आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जैसे जम्मू की अगर मैं बात करूं, जब 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया था तो उसके बाद सुनील डिम्पल एक उभरता चेहरा बन के सामने आए थे मिशन स्टेटहुड को लेके, जो 370 की और 35A की भी बात करते थे। आज जानेंगे, पूरा एपिसोड जानेंगे, अभी आने वाले हालात व वाक़यात जानेंगे और जम्मू की ज़मीनी सतह से हम इनसे जानकारी लेंगे। डिम्पल जी, किस तरह से देखते हैं आप? आए रोज़ ये कहते रहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं कि 370 और 35A बहुत जल्द वापस आने वाला है। अगर फैसला सुरक्षित है सुप्रीम कोर्ट में तो आप कबल वक्त क्यों ऐसी बयानबाजी करते हैं? कौन बयानबाजी करता है? बयानबाजी तो गलत, जिसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, जो हर रोज 370 को कमजोर करने के लिए नए नए फार्मूले निकालती है। जम्मू कश्मीर में हमारा केस रियासत के दर्जे की वापसी का चल रहा है और वो यूनियन टेरिटरी यूटी डे बना रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा। और फिर उसके बाद इनके तरुण चुग, अमित शाह जी के बयान और प्रधानमंत्री जी के बयान ये आते हैं। देखिए, एक एक करके पिछले 4 दिनों में जो बयान आए हैं, इन्होंने कहा कि 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को आज़ादी मिली। कहा एक दिन पहले, उसके 2 दिन पहले अमित शाह जी का बयान आया कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ग्रोथ हुई है। अरे किस ग्रोथ की बात करते हैं? ग्रोथ होती है इकोनॉमी, लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, हमारे पावर प्रोजेक्ट नीलाम हो गए, हमारी ज़मीनें, नौकरियां आपने 370 तोड़ने के बाद, स्टेट सब्जेक्ट छीनने के बाद, हमारा स्पेशल स्टेटस छीनने के बाद सब नीलाम कर दिया। लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया। और उससे पहले अभी कल ही प्रधानमंत्री जी कहीं बयान कर रहे थे किसी रैली में कि 370 के बाद बड़ी खुशहाली आई है जम्मू कश्मीर में। तो तौहीन कौन कर रहा है? जब 370 की बात या मेरे बुजुर्गों को गाली दी जाएगी या उनके ऊपर बनाए हुए कानूनों के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, सुनील डिम्पल तब बोलेगा। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का रखवाला हूं, जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का बेटा हूं, जम्मू कश्मीर की आवाम का बेटा हूं। 1 करोड़ 30 लाख आवाम के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वाली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों को ये विरासत हमारे महाराजा हरि सिंह जी दे करके गए थे। और मैं जब हमारे ऊपर उंगली उठाई जाएगी तब हम इसका जवाब देंगे। लेकिन शुरुआत तो अब इन्होंने 4 सालों में आपने देखा नहीं यार, ख्वाजा कितनी गालियां हमें निकाली, इतनी गालियां निकाली। दफन हो गया, जल गया, तबाह हो गया, हड्डियां बह गई, तवी में बह गई, गंगा में बह गई। अरे यार, सभ्यता से बात कीजिए, संस्कृति से बात कीजिए। आप इतने सूटेड बूटेड लोग हैं, आप इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, कपड़ों से तो लगता है आप पढ़े लिखे और जानकार होंगे, लेकिन जब आप बयान देते हैं तो आप जानकारी कुछ नहीं रखते। आप बताइए, असेशन किन शर्तों के ऊपर असेशन हुआ था? असेशन भारतीय जनता पार्टी बताए, अपना स्टैंड क्लियर करे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्लियर करे, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके गए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की जिन शर्तों के ऊपर हुआ था, उसके ऊपर आप बड़े सेशन डे मनाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, नागिन डांस करते हैं। यही पार्क में मैं देख रहा था, लेकिन जानकारी उनको कुछ नहीं। बनाए हुए उनके स्टेट सब्जेक्ट छीन लिए, ज़मीनें बेच दी, नौकरियां बेच दी, पावर प्रोजेक्ट खने सब जम्मू कश्मीर। सुनील जी, एक बड़ा सवाल, जब एक्सेशन डे मनाया जा रहा था तो मैं भी इसी पार्क में मौजूद था, कवर कर रहा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के अक्सर जो बड़े बड़े चेहरे हैं, उन्होंने ये कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे। देखिए, अफसोस होता है, जब आज़ादी की लड़ाई में आप कहाँ थे? आप क्या मुखबर थे? आप क्या माफिया मांग रहे थे? आपके नेता कहीं नजर नहीं आए। जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भी राजनीतिक जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ अलग अलग बने, तो आपका तो कोई नाम बता दीजिए एक भी लिस्ट में कहीं। और ये आज़ादी की लड़ाई सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं लड़ी थी, सिखों की ज़्यादा कुर्बानियाँ थी, उससे भी ज़्यादा कुर्बानियाँ मेरे मुस्लिम भाइयों की थी, समुदाय की थी। लंबी फरिश्त है, मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको वो लिस्ट दे सकता हूँ कि कितने मुस्लिम नेता शहीद हुए थे, शहादतें दी थी। दूसरा, ये कह रहे थे कि इनको निकाल दिया था। हाँ, इतिहास गवाह है, क्योंकि पहले जब इल्हाक हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर का, ये एक मुल्क था ख्वाजा, और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मेहरचंद महाजन रहे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह जी रहे, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला भी रहे।
और उसके बाद सादिक और बख्शी वगैरह भी लिस्ट है, एक 7-8 प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे। अब आपने कहा कि ये सवाल, ये एबॉलिश प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत की पोस्ट 6 जून 1965 में कांग्रेस ने एबॉलिश की, इसका ख़त्म कर दिया प्राइम मिनिस्टर को। और उन्होंने ये कहा कि घिसते घिसते 370 घिस गया, और वाकई उन्होंने इतना घिसा दिया कि जितना आज भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है रियासत को तबाह बर्बाद करने के लिए, तोड़ने के लिए, 370 को तोड़ने के लिए, उतनी कांग्रेस भी है। क्योंकि कांग्रेस ने भी आज, जब हम सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलने वाला है ना ख्वाजा, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज श्रेय लेना चाहती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जुबानें उनकी बाहर निकल रही हैं कि खीर हमको भी मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने पटिशनें भी नहीं भरी हुई, वो भी अब कह रहे हैं कि अगली सरकार हमारी होगी, अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो बताइए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं, कुछ किया नहीं, और फिर वो B-C-D टीमें बन करके भारतीय जनता पार्टी की अपना रोल अदा कर रही हैं। नंबर 3 मैं आपको बताऊं, ये प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी गए थे, ये बड़े बड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, सबका MLAs, MPs कुछ गए थे ना 16, क्या लेके आए वहाँ से बताइए। अब की बार नया मुख्यमंत्री जो होगा वो जम्मू का डोगरा मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पूरी गिला है यार खवाजा, परेशानी होती है, कश्मीर के नेता इकट्ठे ही नहीं होते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, लड़ रहे हैं, एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, शीट शेयरिंग नहीं हुई। मैं राज्यसभा में बोला था 370 को लेकर के, क्या बोले थे साहब आप 370 को लेकर के वहाँ पे, बताइए। आप तो पद्म विभूषण लेकर के खामोश होकर के बैठ गए, दूसरे 20 टीम आती है और वो कहती है कि मोदी जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो ये ऐसा ठीक नहीं होता है। और अब जल्द ही फैसला आने वाला है, 370-35 से आएगा, रियासत का दर्जा भी आएगा। एक हम ये भी मांग करेंगे चीफ जस्टिस साहब से कि जब अपना फैसला सुनाएं तो वो वाली रियासत हमको दीजिएगा जिन शर्तों के ऊपर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाली, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों वाली, और साथ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाए और भारत का हिस्सा बनाए। सो ये सारी बातें, बड़ी अफसोस होता है कि मैंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान तक के लोग जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी लोग वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ खोखली बयानबाजी। आज स्मार्ट मीटर लग गए या टोल प्लाजाज लग गए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, दरबार मूव बंद हो गया, क्या श्रेय था? वही सुनील डिम्पल था जो दरबार मूव को लेकर के पूरे सिटी चौक और पुरानी मंडी और पूरे शहर में जिसने जंग लड़ी। स्मार्ट मीटर के खिलाफ किसने जंग लड़ी? और उसके साथ साथ किसने जंग लड़ी अपनी बेरोजगारों के खिलाफ? इसी महाराजा जी के पार्क में अभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले हमने सब इंस्पेक्टरों के लिए कहा था 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अगर इनके इंटरव्यूज़ और लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े घोटाले किए, स्कैम्स किए, लिस्टें स्क्रैप हो गई, सब इंस्पेक्टर्स की, जेईज की, फाइनेंस अकाउंट्स की, कोई भर्ती हुई नहीं, किसी को रोजगार मिला नहीं, और कहते हैं, दावे करते हैं कि इतनी नौकरियां मिली हैं। और देखिए अफसोस की बात, देखिए ये इन्होंने ईडी को और सीबीआई को और यहां तक कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और इनकम टैक्स को भी अपना टूल बना लिया है। जम्मू कश्मीर की आवाज़ें दबाई जाती हैं, सरकारी मुलाजिमों तक को बोलने नहीं दिया जाता। प्रेस क्लब के बाहर अगर नौजवान जाते हैं तो उन्हें लाठी चार्ज मार मार के उनको भगा दिया जाता है। बोलेगा कश्मीर में अगर कोई बोलता है, अरे यार आपकी नमाज तक पढ़ने नहीं दी जाती यार, कैसी बातें करते हैं। रिलीजियस लीडर भी अंदर, नौजवान भी अंदर, अगर कोई आवाज़ उठाता वो भी अंदर। तो ये नहीं ऐसे चलेगा। हम जब रियासत लेके आएंगे, जितने डोमिसाइल जो बनाए हुए सारे कैंसिल करेंगे और स्टेट सब्जेक्ट लाएंगे। नंबर 2, अब सुनिए, नंबर 2, जितने स्टेट सब्जेक्ट के साथ साथ जितने भी हमारे बाहर के लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे हम, और ज़मीनें और नौकरियां उसी को जम्मू कश्मीर में देंगे जो इस रियासत बशिंदा होगा और जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा। सुनील जी, एक अहम सियासी चेहरा जम्मू का चौधरी लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह पे
जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है वो कानूनी मसला है, वो पूछताछ होनी भी चाहिए, हम सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन सियासी लीडरों को अगर देखा जाए तो कोई भी चेहरा सामने नहीं आया, इवन के आपके गठबंधन का हिस्सा थे चौधरी लाल सिंह। देखिए, चौधरी लाल सिंह साहब से जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बोल रहा हूँ ना। उनके साथ जो हुआ या उन्होंने किया? नहीं, जो उनके साथ हो रहा है। यही लाल सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब तो वो ठीक थे। भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ करके आए, और वो क्यों छोड़ करके आए? वो इसलिए छोड़ करके आए कि कोई ऐसा एक मुद्दा था कठुए का ही, रसाना का, उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उन्हें पार्टी से आना पड़ा। और जब वो पार्टी से बाहर आए तो ये सारे मुल्क में हो रहा है ऐसा। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत क्यों नहीं की जा रही? हम चुनाव आयोग से मिले थे, हमने कहा जमहूरियत नहीं है जम्मू कश्मीर में, तमाम मुल्क के पॉलिटिकल पार्टी से मिले, सांसदों से मिले, लेकिन नहीं है। तो ये अब देखिए, दिल्ली में भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी ईडी के समन्स आ रहे हैं कि नहीं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी साल से अंदर हो गया, उससे पहले एक मिनिस्टर है उसको 2 साल होने वाले हैं। तो ये इस पूरे मुल्क में ही हो रहा है। चौधरी लाल सिंह जी एक अच्छे डोगरा नेता हैं और उनके साथ गलत हो रहा है, हमें अफसोस है। सुनील जी, जम्मू की अगर बात करें, कश्मीरी हो या पीर पंचाल एरिया हो या चनाब वैली हो, जब भी ये 370 की बात चली थी तो उस वक्त उन लोगों ने कहा था जो भी नुकसानात हैं वो जम्मू को भुगतना पड़ेंगे। आप किस तरह से देखते हैं कश्मीर में, पीर पंचाल में, चनाब वैली में और जम्मू में क्या फ़र्क है? देखिए, वो तो बिल्कुल सही कहते हैं। वो क्या बोलते हैं, हम डोगरा लोग, महाराजा हरि सिंह जी हम डोगरों की विरासत है। हम खुद महसूस कर रहे हैं कि 30 लाख बाहरी रियासतों के लोग जम्मू कश्मीर में आ गए हैं, यहाँ तक कि अभी रोहिंग्या भी आ गए हैं, और तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो असर तो हमारे ऊपर पड़ा है, असर तो सारा बोझ तो जम्मू के ऊपर पड़ा है। कारोबार जम्मू का ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टर में ई रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी फड़ी, प्लम्बर, सफ़ेदी करने वाले, ना जाने यहीं जम्मू में ही नहीं है, कश्मीर में भी बड़े पहुंच गए हैं। आपने देखा नहीं, टारगेट किलिंग्स इसीलिए वहाँ पे हो रही हैं। वो लोग अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम टारगेट किलिंग्स के खिलाफ हैं और जम्मू और कश्मीर के बीच में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। और बिल्कुल सही कहते हैं जो लोग, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जम्मू के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि शराब की दुकानें जम्मू में, स्मार्ट मीटर जम्मू में, सरोर और टोल प्लाजा और ठंडी खुई का टोल प्लाजा जम्मू में। असर तो हमारे दरबार मूव किसका बंद हुआ, कारोबार किसका ठप हुआ? जम्मू का। बेरोजगारी कहाँ है? पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हमारे घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि अभी भी हम बहुत मजबूत हैं जम्मू में। तो फिर चुनाव क्यों नहीं करवाते? करवाइए ना चुनाव। कह रहे हैं चुनाव होने चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। अरे दोहरी बात मत कीजिए, दोहरी बात मत कीजिए। आप अमित शाह जी के कार्यालय में, जहाँ पे आपके जेपी नड्डा साहब, जम्मू के 2 MP, PMO मंत्री जो बैठे हुए थे, वहाँ पे इन्होंने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में किसी भी किस्म का कोई चुनाव नहीं करवाया जाएगा। यानी कि चुनाव लड़ने से पहले ही इन्होंने अपनी हार मान ली। अब हमें खुशी है ख्वाजा कि जल्द ही रियासत वापस आएगी, और जो जिस शक्ल में हमें रियासत चाहिए, मैंने वो भी फार्मूला रख दिया है। और अब मैं एक अहम बात, मैं ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, और इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, अपनी पार्टी, वो जो आज़ाद की पार्टी जो खामोश BCT में है, जम्मू के संगठन और कश्मीर के संगठन और भारतीय जनता पार्टी भी, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, महाराजा जी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों के ऊपर अपना स्टैंड, रुख स्पष्ट करें। सुनील, डिम्पल की कितनी कोशिश है कि जैसे आपने पब्लिक के दिल जीते हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं? जीते हैं दिल, सभी मेरे साथ हैं। तमाम पार्टीज़ जो हम गठबंधन में हैं, ऑल पार्टीज़ हैं, सभी हमारा आपस में बड़ा तालमेल है, बड़े अच्छे तरीके से, प्यार से है। और अगर इसी तरीके से ये गठबंधन और ये ऑल पार्टीज़ का इकट्ठे रहे, क्योंकि कश्मीर के नेता आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन ये बुराई है, उधर होड़ लगी हुई है, आरोप इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये ठीक नहीं है। मैं सभी को इकट्ठा कर पाया, लेकिन अफसोस है कि कश्मीरी नेताओं को, जो B, C, A टीमें हैं और जो अपोजिशन की भी पार्टियां हैं,
वो इकट्ठी नहीं बैठ रही। सुनील डिम्पल किसको देख रहे हैं कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो नहीं होंगे। वो कैसे नहीं होंगे? क्योंकि वो सर्वे की रिपोर्ट जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर आ रही है वो 303 से इनका ग्राफ घट के 103 के ऊपर आ गया है, नंबर 1। अब आप कहोगे कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैं बता रहा हूं ना, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अब की बात जम्मू से होगा। क्या सुनील डिम्पल भी हो सकते हैं? कोई इसमें शक शुबा और दो राय नहीं है, कोई भी हो सकता है, एनीवन कैन बी। तो किस तरह से सुनील डिम्पल अपनी सियासत का आगाज करेंगे? किस पार्टी से करेंगे? आज़ाद आएंगे या किसी पार्टी का दामन थाम के आएंगे? ख्वाजा आपको इतनी बड़ी बात बोल दी, अब थोड़ा समय के ऊपर छोड़िए, चुनावों का ऐलान होने दीजिए। 6 की 6 पार्लियामेंट की सीट हम जीत के आपको दिखाएंगे और बहुत कुछ बदलाव करके दिखाएंगे और जम्मू कश्मीर में पीस, नॉर्मेलिटी, प्रोग्रेस और हैप्पीनेस लौटा के दिखाएंगे। सुनील जी, एक चीज़ की समझ नहीं आई, पुंछ, राजौरी और अनंतनाग, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है जो जोग्राफियाई एतबार से भी नहीं बन सकती है। किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, हाँ, तो ये डिलिमिटेशन इन्होंने घर में खाखा बनाया ना बीजेपी वालों ने। किसी को कोई जम्मू को इंसाफ नहीं मिला, कश्मीर को इंसाफ नहीं मिला, पीर पंजाल और चिनाब वैली को इंसाफ नहीं मिला। ये इन्होंने घर में बैठ करके एक नक्शा बनाया बीजेपी ने कि किस तरीके से जहाँ जहाँ ये कमज़ोर थी, हार रही थी और वहाँ से हारेगी अभी भी, लेकिन इन्होंने खाका त्रिकुटा नगर के हेड ऑफिस में बन के बिठाया और वही डिलिमिटेशन कमीशन ने, हम तो इसके हक में ही नहीं थे। डिलिमिटेशन कमीशन का तो हमने बहिष्कार किया था। हमने कहा था कि 2026 के 21 के सेंसस के मुताबिक ये डिलिमिटेशन की जाए, तो इन्होंने नहीं किया और वो धोखा हमारे चिनाब वैली के लोगों को और पीर पंजाल के लोगों को उसका काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सीट उधर जोड़ी है तो वो कैसे एक मेंबर पार्लियामेंट पुंछ, राजौरी, सरनकोट। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सुनील डिम्पल जी, पीर पंजाल स्पीकर के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सुनील डिम्पल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और पुरएतमाद तरीके से ये कहा कि 370 और 35A बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर में वापस आ रहा है, आने वाले वक्त में ये देखना। और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का जो इलेक्शन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो नहीं आएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, आप जुड़े रहिए पीर पंजाल स्पीक्स के साथ।